हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस एंड इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न द कॉन्सेप्ट। सो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के आज इस प्रेजेंट लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कैसे माइग्रेट करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, हमें नेट करंट कब मिलता है, किस केस में नहीं मिलता है, किस केस में मिलता है, सारी बातें होंगी इन सब पे। ठीक है, तो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ और इन सारी बातों का आज आपको खुल के जो है इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है इसके बारे में, have you ever think about the environment inside a metal, the environment inside a conductor? एक कंडक्टर के अंदर माहौल क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर, एक मेटल के अंदर जो है इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होगा? कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा हो? अगर सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो बच्चों आज मैं आपको उस कंडक्टर के अंदर के माहौल के बारे में बताऊंगा कि जो कंडक्टर के अंदर इतने लार्ज नंबर, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाउ दे बिहेव इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को भी जानना है कि वो उस कंडक्टर के अंदर माहौल क्या है। ठीक है, तो वो माहौल देखते हैं बच्चों कैसा होता है। ठीक है, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर सबसे फैसिनेटिंग टॉक क्या होती है, सबसे जबरदस्त बात क्या है? कंडक्टर नाम से क्लियर है, कंडक्टर जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करवाए, फ्लो करवाने में हेल्प करे, कंडक्टिविटी शो करे। ठीक है, तभी तो हमने उसको क्या बोला है, कंडक्टर बोला है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे कंडक्शन शो करते हैं, वो कैसे नेट करंट की फॉर्मेशन करते हैं और कब नहीं करते हैं नेट करंट। ठीक है, तो हमें बच्चों इसका जो है मतलब हमें आज जानना है। जब हम कोई भी मेटल और कंडक्टर जब हम लेके आते हैं मार्केट से, सपोज करो कि मेरे पास ये एक कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर की वायर है, लेकिन मैं इसको जब तक किसी बच्चों सर्किट में कनेक्ट नहीं करता हूं, कोई क्लोज पाथ में इसको नहीं लगाता हूं, सेल, बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, इसके साथ एक पूरे कनेक्शन में इसको बंद नहीं करता हूं, तब तक जो भी कंडक्टर है आपके हाथ में, जो भी मेटल है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा बिजी मोड में होते हैं, बिजी मोड। और आज का टाइम, आजकल को, आज मैं अगर किसी भी पूछूंगा तो किसी को भी टाइम नहीं है, सारे आज बिजी हैं कहता है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर भी बच्चों वो जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बिजी मोड में हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है क्या, रेस्ट में रहने की, उनके पास भी समय नहीं है कि वो कहीं उस कंडक्टर के अंदर थोड़ी सी देर के लिए चाय नाश्ते के लिए रुक जाए, नहीं है भैया, बिजी मोड में, उनको अपना काम करना है। ठीक है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, एक सिचुएशन में तो बच्चों उस कंडक्टर के अंदर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिजी मोड में तो है, लेकिन उनके इस बिजी मोड पे होने का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सामने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो हम उन लोगों से बात करेंगे ना कि जिनसे हमें फायदा मिले। ठीक है ना, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, जिनसे कुछ रिजल्ट मिले, तो वो अलग सिचुएशन है, वो अलग माहौल है उनके बिजी मोड का, उस टाइप में होने का। बिजी मोड में तो वो दोनों सिचुएशन में है, एक ऐसा बिजी मोड है जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, तो हम उससे कोई बात नहीं करते, उससे हमें कोई करंट नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा बिजी मोड है कि हम उसी से बात करेंगे, अपने फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और बात होगी सिर्फ उसी पे। तो आज बच्चों उसी को जानना है। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देख सकते हो कि मैंने यहां पर दो फिगर्स बनाई है, एक फिगर ए है, एक फिगर बी है। जब तक, अभी मैंने आपको बताया कि जब तक हम किसी कंडक्टर को और मेटल को किसी सेल और बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, मतलब
सेल और बैटरी जोड़ने का मतलब है बच्चों कि उसके ऊपर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि वो उन लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हैं उस पर फोर्स ना लगे, तब तक हम जो है बात अलग करते हैं। मतलब आप जब किसी कंडक्टर पर बच्चों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो उसके अंदर पड़े लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करने वाला, उनके अंदर मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को मॉडिफाई करने वाला, उनको उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालने वाला कोई नहीं है। अगर एक सेंटेंस में बात करूं, किसी कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं तो उनके अंदर कोई हलचल नहीं, बाहर से उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाहर से उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रीडमली कर रहे हैं, बिल्कुल आजादी से कर रहे हैं, बिल्कुल। और जब किसी के पास आजादी होती है, एक फ्रीडम होती है, तो वो कहीं भी आ जा सकता है, आवारा है। और आपको पता है बच्चों कि जो आवारा लोग होते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ है, आज कहाँ है, आज वहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें उस कंडीशन का, अगर मैं कहूँ कि उस पर्सन का जो आवारा है, जो इधर उधर कहीं भी जा सकता है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्या वो आपको कोई काम दे सकता है? क्या आप उससे कोई काम ले सकते हो? क्या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई नेट काम कर रहा है? नहीं कर रहा। कोई नेट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। नेट करंट भी जीरो है। इसकी बात होगी, मैं डिटेल में बात कर रहा हूं, बेसिक से बात कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूं, ठीक है, सारा समझ में आएगा। क्योंकि जब तक बच्चों ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आवर अपकमिंग टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां दो फिगर्स की। व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड मींस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and then the second one, when we applied the electric field, the environment becomes inside the conductor totally different in comparative to when we doesn't apply any electric field on any metal or any conductor. The topic is today conduction of current in metals. तो बच्चों एक मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो भी कंडक्टर और मेटल होता है उसके अंदर लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये क्या आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। और ये जो मेटल है, मेटल कंसिस्ट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, जो मॉडर्न व्यूज के अनुसार है, आज के अनुसार है, ए मेटल कंसिस्ट ऑफ ए लैटिस साइट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस फिक्स हैं। ये जगह जो है इनको लैटिस बोलते हैं और इन पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे कांट मूव, दे विल रिमेन फिक्स ऑन देयर लैटिस पोजीशंस। लेकिन विद इन दीज लैटिस पोजीशंस, मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर के अंदर की, तो विद इन दीज लैटिस पोजीशन इनसाइड द कंडक्टर वी हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि इसके अंदर जो होते हैं वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे? ये बिलियंस ऑफ बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि अब तक इस कंडक्टर को हमने किसी सेल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। इसके ऊपर अभी बच्चों, इसके ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसके ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस में है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली ए मेटल कंसिस्ट ऑफ ए लैटिस पोजीशंस हैविंग पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड फिक्स, एंड विद इन दीज लैटिस पोजीशंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, move in zigzag path. You can see very clearly from this diagram, billions and billions of electrons moving randomly
इन जिगजैग मैनर। रैंडम का मतलब क्या? रैंडम डायरेक्शन क्या? रैंडम डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आवार अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, इनके पास पूरी फ्रीडम है, पूरी आजादी है कि कहीं भी जा, तो जिगजैग मैनर में मूव करता है। और किस टेंपरेचर पे मूव करता है? एट रूम टेंपरेचर विद इन स्पीड, विद इन स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor in the absence of electric field move randomly throughout the entire volume of conductor, throughout the volume of conductor, पूरे उस कंडक्टर के वॉल्यूम में जहां जगह मिलेगी वहां जाएंगे। ठीक है, आपने एक डायलॉग सुना होगा, एक मेरे को इस पे एक डायलॉग याद आ रहा है, एक अच्छी मूवी का, रजनीकांत की मूवी है, आपने भी देखी होगी, आई थिंक सब बच्चों ने देखी है, शिवाजी द बोस, कि ब्लैक मनी को वो इकट्ठा करने के लिए उसने एक डायलॉग बोला था कि जैसे उसका सारा व्हाइट मनी उसके लैपटॉप में, व्हाइट जो ब्लैक मनी है वो सारा व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। और उसने एक बात बोली थी कि जहां जहां जगह मिलेगी शिवाजी वहां डंडा घुसाएगा। ठीक है, इसका मतलब ठीक उसी तरीके से बच्चों, जब तक हम किसी कंडक्टर को किसी सेल और बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल फ्रीडम है इनके पास, बिल्कुल आजादी, इनके ऊपर कोई रोक टोक, कोई रेस्ट्रिक्शन डालने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी इसका कोई यूज भी नहीं है, फिजिक्स में कोई यूज नहीं है बच्चों, ऐसे कहीं चले जाओ फिजिक्स में, ऐसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें फिजिक्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होता है, हमें एक नेट फ्लो चाहिए क्रॉस सेक्शन से, हमें एक नेट करंट चाहिए। तो यहाँ कोई करंट नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? अभी मैं बात करूंगा इसकी कि यहाँ करंट जीरो क्यों बन रहा है, यहां करंट जीरो क्यों बन रहा है, ऐसा क्या कारण है कि जब तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी कंडक्टर पर अप्लाई ना करें तो उसके अंदर कोई करंट की फॉर्मेशन नहीं होती है। भले ही ऑल्दो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोशन इन मोशन, मूविंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन करंट की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये रीजन जानना है। तो इन लेटिस पोजीशन के अंदर ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट रूम टेंपरेचर मूविंग इन जिगजैग मैनर और इन रैंडम डायरेक्शन विद इन स्पीड, एंड दैट स्पीड डियर स्टूडेंट्स गिवन बाय अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एज यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन योर previous standard 11th standard, that according to kinetic theory of gases, the gases present inside a container or inside an equipment move within a root mean square speed and RMS speed at room temperature 300 Kelvin। 300 केल्विन पे बच्चों ये हमारा रूम टेम्परेचर है। तो इतने रूम टेम्परेचर पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते हैं, और वो जो स्पीड होती है ना बच्चों, वो एक काफ़ी हाई ऑर्डर की आती हैं। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है आपका, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, मास है इलेक्ट्रॉन का, इन सारी वैल्यूज को जब पुट करके देन यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर डियर स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इट्स एन ऑर्डर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, ये एक हाई मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है, एंड दैट इज 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस हाई स्पीड्स द इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग रैंडमली, इधर उधर भाग रहे हैं, बस भागने में लगे हैं, काम बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाग रहे हैं, और भागने से कोई काम नहीं होता है। भागो वहां जहां कुछ दिखे, जहां आपका कोई एम्बिशन हो, कोई एम हो, वहां जाना है ना, पता है नहीं कहाँ जाना, बस जहां जगह मिली वहां जा रहे हो। ठीक है, ऐसे तो जाते रहो, फिर कौन पूछता है। ठीक है ना, तो 300 केल्विन पे आप राइट डाउन कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में, आप किसी भी सामने वाले को आप विद आंसर, विद मैकेनिज्म बता सकते हो कि ऐसे करंट जीरो बनता है। करंट जीरो क्यों बना, मैं उसकी भी बात करूंगा। ठीक है ना, आप सामने वाले को सब कुछ समझा सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स की पकड़ है। ठीक है ना, तो 10 to power 5 मीटर पर सेकंड किस हाई ऑर्डर से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही है? देखो, तो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के इस रैंडम मोशन की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स द
द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस बच्चों, समझना मेरी बात को। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर in the absence of electric field, the electrons crossing from left to right through a conductor are equal to the total number of electrons, the same number of electrons crossing from right to left. Getting my point? समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं यहां बेसिकली क्या समझाने की बात कर रहा हूं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन से वी विल नॉट गेट ए नेट फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। द नेट फ्लो इन ए क्रॉस सेक्शन विल बी जीरो व्हाट व्हेन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। When we doesn't apply any electric field, the electrons are randomly moving, and the electrons which are randomly moving from left to right are equal to the same number of electrons that are coming from right to left. So we can say net flow in a direction, net flow through a cross section is zero. और करंट के बारे में मैंने बताया था, करंट कब मिलता, मैंने क्रॉस सेक्शन पर बात की थी। मैंने बात की थी कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन में, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाते हैं, तब वहां करंट की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज कोई करंट नहीं बनेगा। तो आप, आई थिंक आप सभी को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। क्यों? कोई कंडक्टर जब तक किसी बैटरी से सेल से कनेक्ट नहीं होता तो कोई करंट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा। जैसे आप किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख सकते हो कि बीच में कंडक्टर है, इधर मेरा जो है एक नेगेटिव प्लेट है, उधर मेरी पॉजिटिव प्लेट है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट मुझे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा रही है इस कंडक्टर के ऊपर। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन दिस गिवन कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर क्या है, बात कर रहे हैं बार बार बिलियंस एंड बिलियंस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इस इतने सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को सामने पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है, तो भैया ये पॉजिटिव पार्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा मतलब अब इस पॉजिटिव पार्ट ने अंदर पड़े इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर दिया, इनकी आजादी को छीन लिया। जो ये अपनी मन मर्जी से कहीं भी जा रहे थे, काम कोई बन नहीं रहा था, लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं और वो काम सबके काम आएगा। ऐसे क्यों आवारा की तरह घूम रहे हो, कुछ काम कर लो, ठीक है, क्यों घूम रहे हो ऐसे ही। तो वही बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमें काम एक डायरेक्शन में करना है, जहां कोई रिजल्ट मिले तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जुड़ेगी। यहां कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, यहां डायरेक्शन होगी तो करंट होगा जो काम आएगा आपकी, ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करने में, समझने में, फिजिक्स को जानने में, नेचर को जानने में। तो जब इस कंडक्टर के ऊपर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये देखो ये एरो है, ये एरो जो है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो बीच में जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, उस क्रॉस सेक्शन में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही तो हमें चाहिए, हमें नेट फ्लो तो चाहिए, जो इस केस में नहीं मिल रहा था, जो इस केस में नेट फ्लो जीरो आ रहा था। जितने लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट, नेट फ्लो गायब, नेट फ्लो गायब तो नेट करंट गायब। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें गजब होगा। और वो गजब क्या होगा, वो गजब मैं दिखाऊंगा आपको क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव।
तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric force by applied electric field on the electrons, the electrons will move in a parabolic manner. yes बच्चों, समझ ना मेरी बात को? due to this external electric field, the electric force starts to exist, starts to applies on billions and billions of electrons that are present inside the conductor, and due to the electric force, the path of electrons gets modified. The path of electrons will move. The path of electrons becomes a parabolic manner or curved path instead of straight line when we doesn't apply any electric field. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मैनर में मूव कर रहे हैं, जितने लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट, नेट करंट गायब। लेकिन जैसे ही अप्लाई किया, स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय पैराबोलिक पाथ कवर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आप राइट डाउन कर सकते हो पैराबोलिक। एक तो ये मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, कोई ना, ठीक है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये देखो मार्कर भी चल गया, ठीक है ना। अच्छे का साथ तो सब देते हैं, ठीक है ना। पैराबोलिक, तो बच्चों ये जो पैराबोलिक है, ये इसको कर्व्ड पाथ भी बोलते हैं। और ये पैराबोलिक पाथ जो है, ये किस वजह से बन रहा है? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से। तो पैराबोलिक पाथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आपका पाथ है वो मॉडिफाइड हो गया, और नेट इलेक्ट्रॉन्स, आपका जो नेट फ्लो हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कहानी बदल गई है बच्चों। तो अब करंट बना, अब यहां जो करंट बना वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बना। हियर due to application of external electric field on the electrons, the path of resulting electrons gets modified, comes in parabolic manner instead of straight lines, and the electrons will move in a particular direction through a cross section. So we can say we get a net flow. That was not so in the previous one. So dear students, here current is zero, here current is non-zero. तो बच्चों खोल दिया हमने आज इसका कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मदद करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, रूम टेम्परेचर पर पड़ा इलेक्ट्रॉन, यस, रूम टेम्परेचर पर पड़ा इलेक्ट्रॉन एक हाई ऑर्डर की स्पीड से घूमता है जिग-जैग मैनर में। और जिग-जैग आपको पता है कैसा होता है, जिग-जैग कैसा भी हो सकता है। जिग-जैग लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इतनी हाई थर्मल स्पीड से मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये थर्मल स्पीड से मूव नहीं करता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यू कैन से द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड gets drifted within a particular speed, dear students, within a particular speed opposite to the direction of electric field, and forming and resulting in the formation of current, dear students, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बड़े ही अच्छे से और एक अच्छे अंदाज से, बढ़िया ज़बरदस्त जो है, शानदार, जिंदाबाद, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और अपने जो है नोट्स आप बना सकते हो, जो मैंने लिखा है वो राइट डाउन कर सकते हो। कहीं भी कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी देयर, आई विल रिप्लाई टू यू इन एनी सिचुएशन। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितनी सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे मोर एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ ये लेक्चर्स मैं आपके साथ लेते आता रहूं, और आपकी सीरीज़ जो है कोर्स की वो पूरा जो है उसको हम करने में सक्षम रहें। तब तक के लिए जय हिंद,
ठीक है, थैंक्स अ लॉट।